अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नावली प्रीवियस ईयर में, उसमें से भी क्वेश्चन आए थे। 7.2 प्रश्नावली ही भी महत्वपूर्ण है, इसमें से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए। और 7.3 प्रश्नावली है, उसमें से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए। ये 6 नंबर की प्रश्नावली, इसलिए मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज को क्लियर करते हुए समझा रहा हूँ। पहली वाली प्रश्नावली थी, उसमें क्या था, दूरी सूत्र था। दूरी सूत्र लगाना सीख गए, अप्लाई करना सीख गए, सब जितने भी बेसिक मेथड थे मैंने आपको बताया। इसके बाद 7.2 प्रश्नावली में क्या है, आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन। आंतरिक विभाजन का सूत्र ही आप लोगों के काम आएगा, बाह्य विभाजन का काम नहीं आ रहा। फिर भी मैं आपको सूत्र बता दूंगा, ठीक है। और ये कैसे अप्लाई करते हैं उसको मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है ना। प्रश्न नंबर पहला चालू करने से पहले मैं आपको पहले सूत्र बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कोई बिंदु ए और बी है, ए और बी, ये क्या हो गया, x1 y1, ये क्या हो गया, x2 हुआ। दो बिंदु है P और एक बिंदु है P, जो इसको किस अनुपात में बांटता है, m अनुपात n में इसको विभाजित कर रहा है। m अनुपात n में क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। यहां तक क्लियर हुआ आपके। m अनुपात n में क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। सूत्र क्या होगा इसका, आंतरिक विभाजन। तो यहाँ P बिंदु कुछ निर्देशांक होंगे x और y, तो x और y का मान, आंतरिक विभाजन P बिंदु के कुछ निर्देशांक है, जैसे P बिंदु का x निर्देशांक, उसका m विभाजित कर रहा है x2 प्लस n x1 प्लस दोनों अनुपात का योगफल m प्लस n। इसी प्रकार से y m बाई 2 प्लस n बाई 1 और दोनों अनुपातों का योगफल m प्लस n। क्लियर हुआ। इस सूत्र से तो x का मान आ जाएगा, इससे किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। x और y का मान क्लियर हुआ आपका, इससे x का, इससे y का। तो P बिंदु के पते लग जाएंगे किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, इस अनुपात में। और कौन से बिंदु है, ये बिंदु है। x और y का मान क्लियर हुआ आपके यहां तक। x और y का मान। और बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होता है, कुछ नहीं होता, उसमें जो प्लस का चिन्ह है ना, इसकी जगह माइनस का, बाह्य विभाजन, विभाजन का सूत्र प्लस की जगह माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। x बराबर m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n। क्लियर हुआ। y निर्देशांक m बाई 2 माइनस n बाई 1 प्लस m माइनस n। यहां तक क्लियर हुआ। बाह्य विभाजन आंतरिक विभाजन के सूत्रों का पता लगा। ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, आपको वैसे याद हो जाए, इसको थोड़ा देखना है। आंतरिक विभाजन का सूत्र याद कर लिया, उसमें माइनस का चिन्ह लगा दो, प्लस की जगह पे अपने आप अपना बाह्य विभाजन का सूत्र आ जाएगा। ये हो गया आंतरिक विभाजन, बाह्य विभाजन। इसके बाद हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, अगले कंसेप्ट को बताते हैं। आंतरिक विभाजन बाह्य विभाजन का सूत्र देख लिया। अब ये और इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, उनको और बता रहा हूं मैं आपको इसमें। फिर उस क्वेश्चन चालू करेंगे, क्वेश्चन चालू है इसके बाद। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनको अभी सीख लोगे, बाद में मैं रिकॉल करा दूंगा इनको, आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। आप लिख लेना इसको, वीडियो को पुश करके, इन सूत्रों को, ये काम आएंगे। एक होता है इसमें अनुपात में बांटते हैं। इसमें क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछता है, ए और बी को ये बिंदु दे देगा, बिंदु को दी x और y का मान दे देगा और पूछेगा कि इसको किस अनुपात में बांटा है। तो अपन किस में मानते हैं, k अनुपात 1 में बांटता है। k का मान निकाल देंगे, k अपॉन 1, तो अपन का ये अनुपात आ जाता है, ठीक है ना। k का मान कैसे निकलता है, सूत्र लगा देते हैं पूरा। x वाला सूत्र है या y वाला सूत्र है, कोई सा y का मान पता है अपन को, y, तो y वाला सूत्र लगा देते हैं इसमें, जो y का कोऑर्डिनेशन निकालता है। y का मान यहाँ रख देते हैं, जितनी वैल्यू आ जाती है
तुरंत अपन k और y का मान को x या y में से किसी एक का मान निकाल देंगे, अपना k का मान आ जाएगा। ठीक है ना। एक तो ये हुआ। एक तो इस प्रकार से सूत्र पूछते हैं। एक पूछता है कि इसको a और bc को तीन बराबर अनुपातों में विभाजित करती है। 3 बराबर अनुपातों में विभाजित करता है, मतलब a b c d। एक अनुपात ये हो गया, एक अनुपात ये हो गया। मान लिया ये 3 का था, टोटल 3 थी, बराबर तो एक 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 में बांटा। तो पहला वाला जैसे b है, b इसको किस किस में बांट रहा है, 1, और ये दोनों का टोटल कितना हो गया, 2। तो 1 अनुपात 2 में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा b। इसके बाद यदि हम c को लेंगे, यहां तक क्लियर हुआ। c लिया, 1 1 1 1 2 3, c को लिया तो ये कितना हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, तो ये कितना हुआ, 2 अनुपात 1। c किसमें मात्रा है, 2 अनुपात 1। c का मान निकाल देंगे उस सूत्र लगा के। ठीक है ना। बस ये 2-3 प्रकार के क्वेश्चन है, मैं आपको इनको करा रहा हूँ। ठीक है ना। अब क्वेश्चन हम चालू करते हैं, मैं रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन पहला, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, मान लिया बिंदु P है, निर्देशांक क्या होंगे, x और y, दो ही तो होंगे। जो बिंदु A को 1,7 है एक बिंदु, और एक 4,-3 है, मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में बांटता है। तो यहां पे देख लो, मान लिख लो, m का मान 2, n का मान 3, x1 का मान -1, x1 का मान -1, y1 का मान 7, x2 का मान 4, y2 का मान -3। क्लियर हुआ। सूत्र लगा देते हैं, आंतरिक विभाजन x का मान निकालने का सूत्र। x निर्देशांक m x2 प्लस n x1, m प्लस n। यहां तक क्लियर हुआ। m का मान रखा, m हो गया 2, x2 m हो गया, m कितना है 2, x2 का मान 4, n का मान 3। पहले आपको ये लिख लेने, इसके बाद x1 का मान कितना है, -1। क्लियर हुआ। इसके बाद m और n का मान कितना, m का मान 2, n का मान 3, दोनों किया गुणा 8 -3, ये हुआ 5, इसमें से घटा 5, 3 गुणा -1 प्लस गुणा माइनस, माइनस तो माइनस का बचा, तो इस प्रकार से 8 में से 3 गए 5, 5/5 क्या आया, x का मान, x बराबर आया 1, x का मान 1 आ गया। इसके बाद करते हैं y का मान। y का मान निकालने का सूत्र वही सूत्र है, m y2 प्लस n y1, m प्लस n। m का मान रखा 2, y2 का मान रखा -3, n का मान रखा 3, y1 का मान रखा 7। बस ये मान ठीक से रखने। m और n का मान रखा 2 प्लस 3, कितना हुआ, माइनस गुणा प्लस, माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस का 6 प्लस 7 21 अपॉन 5, कितना 6 गया, इसमें से 21 में यहाँ बचा 15, 15 में 5 3, तो y का मान क्या आया 3। तो इन दोनों बिंदुओं का मान क्या है, एक का x का मान क्या आया था 1 और y का मान क्या आया था 3। ये क्लियर हुआ। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना इतना छोटा, तो ये 3 नंबर 2 क्वेश्चन दे देगा, 1 और 2 करके 3 नंबर में पूछ लेगा, ये 3 नंबर का, 1 और 3 नंबर का। ठीक है ना। इस प्रकार 6 नंबर पूछेगा, 6 नंबर का, 7 ही प्रश्नावली में से, टोटल 6 नंबर की प्रश्नावली है। यह आपका क्वेश्चन होगा पहला। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, समझ में आ गया, पूरा क्लियर हुआ। एक्स और वाई के मान आ गए, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को करते हैं, रब कर रहा हूँ उसको, वीडियो पुश करके आप इसको लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 4,1 और -4,-1 और -2 और -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है। पहले वाले क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर पहला कर लिया, तो इसको मैं रब कर देता हूं।
तो जगह कम पड़ सकती है, इसलिए ऊपर ही करते हैं। ये रहा ए बी, दो बिंदु हैं, क्या दिया हुआ है 4 कोमा -1, ये क्या दिया हुआ है -2 कोमा -3। क्लियर हुआ आपका यहां तक? रेखाखंड को समत्रिभाजित, त्रिभाजित में 3 भागों में बांटता है, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया। इसका मतलब ये P और Q दो बिंदु मान लिए। तो इनके निर्देशांक ज्ञात करने, बिंदुओं के निर्देशांक, इसके माना x, y, इसके x, y मान लिए, इसके क्या मान लिए x, कैपिटल X, कैपिटल Y, दो बिंदु मान लिए। ये निर्देशांक मान लिए, ये निर्देशांक हमको निकालने। क्या बोल रहा है ये? किस अनुपात में? समान अनुपात में। एक मान लिया एक एक अनुपात में बटे हुए हैं, 3 था इसका टोटल, एक एक अनुपात में बटे हुए हैं। टोटल कितना है 3, एक में ये बांटा, एक में ये बांटा, एक में ये बांटा। सबसे पहले हम निकालते हैं, एक एक निकालना पड़ेगा। ए बी, बिंदु P, अभी Q को भूल जाते हैं हम। x, y कितना है 4, -1 और -2, -3। किस अनुपात में? एक अनुपात, यहाँ पे भी एक अनुपात, यहाँ पे एक और एक कितने हो, यहाँ पे ये 2 हो गए। ये 2 कैसे आया पता है? यहाँ पे भी क्या था Q, एक और एक, एक और एक Q अभी नहीं है, P के मान निकाल रहे हैं, तो एक और एक कितने हो गए 2। ये P बिंदु को इसको एक को, इसमें 2 को, इस प्रकार से बांट रहा है 1:2 में। ये आ गया x और y के मान निकालने का सूत्र क्या है? x बराबर आंतरिक विभाजन का m x2 प्लस n x1 m प्लस n। मान रखे, m का मान कितना 1, n का मान कितना है 2, x1 x1 का मान कितना है 4, y1 का मान कितना है -1, x2 का मान कितना है -2, y2 का मान कितना है -3। बस मान पुट कर दो x के मान के लिए। m का मान 1, x2 का मान -2 प्लस n का मान 2, x1 का मान 4 प्लस m प्लस n, m का मान 1 प्लस n का मान 2। तो क्या आया प्लस गुणा माइनस, तो माइनस का 2 प्लस 8, ये कितना हुआ 3। तो यहाँ कितना आया -2 प्लस 8, तो प्लस का 6/3, तो कितना आया 2। x का मान कितना निकल गया 2। P का x निर्देशांक आया, y निर्देशांक m/2 प्लस n/1। ये क्लियर हुआ? m प्लस n, ये हुआ m प्लस n। m का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है, y2 का मान -3 प्लस n का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है -1। बस मान वहां से रखते जाओ। m प्लस n का मान कितना है 1 प्लस 2। क्लियर हुआ? इसको किया गुणा -3 -2, ये कितना आया 3, ये टोटल 3 आ गया। तो यहाँ कितना आया -5/3। तो y निर्देशांक क्या हुआ -5/3। मान ठीक करें, m का मान 1 रख दिया, y2 का मान -3 रख दिया, इसके बाद n का मान 2 रख दिया, y1 का मान -1 रख दिया। ये कितना है -3, यह -2, माइनस का 5, 2 और 1 3, 3 हो गया -5/3। तो x निर्देशांक क्या आया इसका? x निर्देशांक आया इसका 2, y निर्देशांक कितना है -5/3। ये क्लियर हुए? यही मान हमको निकालना थी, x बराबर 2 और y बराबर -5/3। p निर्देशांक आ गए, p के निर्देशांक, p के निर्देशांक क्लियर कर दिए हमने, p निकाल दिया। अब इसके बाद क्या निकालना है q। p को मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, वीडियो पोस्ट करके लिख लेना। एक तो ये हो गया एक भाग, अब दूसरे भाग को मैं दूसरे बार कर रहा हूँ। p का मान निकाल चुके हैं, a b p q, एक एक अनुपात में बटा हुआ है, सब बराबर अनुपात में बटा है। इसका मान कितना 4, -1, इसका मान दिया हुआ है -2, -3।
P का मान हम निकाल चुके हैं, अब निकालना है Q का मान, कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y, इसका मान निकालना है। ये Q बिंदु किस में, इसको तो एक में, और ये दोनों कितने हो गए, एक और एक दो, तो 2:1 में विभाजित करता है। अब निर्देशांक निकालना है कैपिटल X निकालने का क्या तरीका, M x2 प्लस N x1 M प्लस N, सूत्र ही लगा। M का मान कितना है 2, M पहला वाला होता है, इसका मान कितना है 2, N बराबर कितना हो गया 1। ये क्लियर हुआ आपके यहाँ तक। इसके x1 y1 का मान निकाला, x1 4, y1 -1, x2 -2, y2 -3, ये क्लियर हुआ। मान रखे, m का मान 2, x2 का मान -2 प्लस n का मान 1 और x1 का मान 4, क्लियर हुआ आपके यहाँ तक। m प्लस n का मान 1 प्लस 2, कितना हुआ 2 प्लस 1, तो यहाँ कितना आया -4 प्लस 4/3, तो 0/3, तो 0 आ गया। x का निर्देशांक क्या आया, x निर्देशांक तो इसका 0 आ गया। y निर्देशांक m/2 प्लस n/1 m प्लस n। m का मान क्या लिखा हमने, m क्या हो गया 2 गुणा y2 का मान -3 प्लस n का मान कितना हुआ 1, y1 का मान कितना हुआ -1, m प्लस n 2 प्लस 1 हुआ क्लियर। इसको गुणा किया 2 और गुणा 3, 2 गुणा -3 प्लस गुणा -6, तो कितना हुआ माइनस का 6 माइनस का 1/3, तो -7/3। y का मान कितना आया -7/3। इसके निर्देशांक क्या है, कैपिटल X और कैपिटल Y का। X का निर्देशांक तो आया 0 और y का निर्देशांक क्या आया -7/3। Q बिंदु के निर्देशांक क्या है 0, -7/3 और P बिंदु के निर्देशांक थे वो आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। क्लियर हुआ। P और Q दोनों के मान लिख दे। P और Q दो ऐसे बिंदु हैं जिसको सम त्रिभाजित करते हैं, मतलब समान 3 भागों में विभाजित करते हैं। क्लियर हो गया दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये बिल्कुल समझ में आ गया ना। पहला दूसरा हम क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तीसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया हुआ है, आपको होमवर्क में करना है वो। अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिख देना, मैं आपको उसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बिंदु इस और बिंदु इस, ये बिंदु दिए हुए हैं ए और बी, जुड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु को 6 अनुपात में विभाजित करता है। क्या दिया हुआ है ए और बी। ए क्या दिया हुआ है -3,10 और बी क्या दिया हुआ है 6,-8। यहां तक क्लियर हुआ। पी बिंदु -1,6, ये बिंदु पता है। ये पूछ रहा है किसमें, माना कि वह के अनुपात 1 में विभाजित करता है। के अनुपात 1 में विभाजित करता है। क्लियर हुआ यहां तक। के अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब दूरी सूत्र क्या है, एक मान निकालें, जैसे x का मान हमको पता है -1। दूरी सूत्र क्या है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। यहां तक क्लियर हुआ आपका। m और n के मान लिखे, m बराबर के, n बराबर 1, x1 का मान कितना आया -3, x2 का मान कितना आया 6। इन्हीं की जरूरत है, भाई के मान की जरूरत अभी नहीं है तो भाई का मान नहीं लिखा। x का मान कितना दिया हुआ है -1, m का मान k, x2 का मान कितना दिया हुआ है 6 प्लस n का मान कितना दिया हुआ है 1, x1 का मान कितना दिया हुआ है -3। मान रखते गए, ये क्या m का मान k प्लस 1, -1 कितना हुआ 6k प्लस गुणा माइनस माइनस, तो माइनस का 3 अपॉन k प्लस 1, वज्र गुणा इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, ठीक है। तो ये क्या आया -k प्लस 1
यहाँ कितना आया 6k माइनस 3, ये कितना माइनस के प्लस 1, तो कितना आया 6k माइनस 3। यहाँ तक क्लियर हुआ। k को एक तरफ लेते हैं माइनस के माइनस 6k, ये कितना है माइनस के माइनस 6k, यहाँ कितना है माइनस 3 माइनस 1। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मान रखा, ये कितना आया -7k, यहाँ पे कितना आया -4, माइनस से माइनस कट गया, k बराबर कितना है 4/7। तो k किस में बांटता है? k कितना आया 4/7, तो k 4:7 में 4:7 में विभाजित करता है। तो ये कितने में विभाजित करता है? बिंदु P, बिंदु रेखाखंड AB को, AB को 4:7 में विभाजित करता है। क्लियर हुआ आपके कैसे आया है? इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन। ये विभाजित हो गया, ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना। 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसा ही एक क्वेश्चन में पूछ लेगा, इस प्रकार 6 नंबर का, पर 7वीं प्रश्नावली में 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5वें पे, क्वेश्चन नंबर 5वें को सोल्व करना, क्या पूछ रहा है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप वीडियो पोस्ट करके लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी का मान दिया हुआ है। ए और बी, ए का मान कितना दिया हुआ है 1, -5, बी का मान कितना दिया हुआ -4, को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। एक्स अक्ष, ये मिलाने वाला रेखाखंड इन दोनों को एक्स अक्ष से विभाजित हुआ है, एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब y बराबर 0 होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। तो रखा x, 0, मान लिया ये P बिंदु था। इस विभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, x का मान निकालना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमको, किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात ज्ञात करना। माना कि वह के अनुपात 1 में विभाजित करता है। के अनुपात 1, के अनुपात 1 P का बिंदु था, P मा बिंदु है, P माना अपन, के अनुपात 1 में विभाजित करता है। अगर के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, इसका मतलब हमको के का मान निकालने के लिए इनके निर्देशांकों का पता होना चाहिए। हमको पता है, तभी तो एक वैल्यू को निकालने के लिए हमको 4 वैल्यू दिए। जैसे कोई सूत्र है, उसमें जैसे 4 कंडीशन है, 4 में से किन्हीं 3 को देगा, 1 पूछेगा। तो इसमें से हमको ऐसा, एक तो हमसे पूछ रहा है के का मान, लेकिन हमको क्या क्या मान दिए हुए हैं। जैसे y का मान हमको पता है 0 है, अगर x का मान रख देंगे तो 2 अननोन हो जाएंगे, 2 अननोन नहीं निकलेंगे उससे, इसलिए हम y का मान रखेंगे पहले। इसमें हम x का मान नहीं रख सकते, y का मान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y बराबर, y का सूत्र, y बराबर सूत्र क्या होता है m/2 प्लस n/1 m प्लस n। ये क्लियर हुआ, m/2 प्लस n/1 प्लस m प्लस 1। m का मान कितना हुआ, m बराबर कितना हुआ k, n बराबर कितना हुआ 1। y का मान निकालना है, y1 बराबर कितना हुआ -5, y2 का मान कितना हुआ 5। ये क्लियर हुआ।
y का मान कितना है, यहाँ से 0, 0 हमने लिख दिया। k/2 का मान कितना हुआ 5 प्लस n, y1 का मान कितना हुआ -5, k प्लस 1 वज्र गुणा किया, 0 से k प्लस 1 को गुणा किया और k गुणा 5 -5, एक को इससे गुणा 5 प्लस गुणा माइनस माइनस तो -5 आ गया। तो क्या है, ये तो 0 आ गया। ये कितना है 5k, ये कितना है -5। k को अलग करना है तो इसके साथ जितनी है उनको अलग करते हैं, तो ये कितना हो गया 5, ये हो गया 5k। k को एक तरफ रख दिया तो 5, ये इसके साथ भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, तो 5, तो k का मान कितना है 1, k बराबर कितना है 1। तो k बराबर किसको 1, k बराबर 1 है तो इसको p बिंदु किसमें 1:1 में विभाजित करता है। क्लियर हो गया, 1:1 में विभाजित करता है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद अगली स्टेप में हम और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्या निकला हमारा k का मान कितना निकला 1, 1:1 में विभाजित करता है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, चलो मैं इस बगल में ही कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, आप एक साथ ही लिख लेना इसको। 1:1 में विभाजित करता, x का मान पूछ रहा है, x बराबर क्या होगा mx2 प्लस nx1 प्लस m प्लस n, यहाँ तक क्लियर हुआ। m और n का, m का मान 1, n का मान 1, यहाँ तक क्लियर हुआ। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। x1 का मान कितना आया 1, x2 का मान कितना आया -4, मान रखे, x का मान निकाल रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं, m का मान 1, x2 का मान -4 प्लस n का मान कितना 1, x1 का मान कितना आया 1 अपॉन m प्लस 1, m प्लस 1, x का मान निकालना, x बराबर क्या आया -4 प्लस 1, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बटा 2, x बराबर कितना है -3/2, क्लियर हुआ। माइनस का 3 क्यों आया, माइनस संख्या बड़ी है इसलिए -3/2। तो इसका p बिंदु के निर्देशांक क्या है, p बराबर -3/2, 0। इसमें दो चीज पूछी थी, एक तो k का मान, एक p के x का मान, ठीक है। थोड़ी सी हिंट दी गई थी, ये इस हिंट से ही हमको करना था, पहचान नहीं थी हिंट, ठीक है। आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम आगे के क्वेश्चनों पे।